जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में हमें कैसे मिल सकता है, उसके लिए हमें कहाँ अप्लाई करना होगा और हम वो किस तरह से निकलवा सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म एक तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है। यदि आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तब भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए आपको नौकरी पर ही नहीं रखती हैं। आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग पासपोर्ट बनवाने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र के जरिए आपके चरित्र का पता चलता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी दस्तावेज बनवाना पड़ता है ताकि आप बता सकें कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। महाराष्ट्र में जब हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसमें 3 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और कोई कंपनी, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ये देखना चाहती है कि आपका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो वो आपको एक लेटर देगी जिसके अंदर एरिया के कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिक्वेस्ट की होगी कि आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है ये चेक करना चाहते हैं। उस केस में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट होता है कि अगर आप कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक सेकेंड ऑप्शन है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और एम्बसी जहां आप वीज़ा अप्लाई करने गए हैं वो कहती है कि वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं चेक करना चाहते हैं, तो वो भी एक आपको लेटर देगी जिसके अंदर लिखा हुआ होगा। अगेन वही होता है कि पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो एड्रेस किया हुआ होता है, जिसमें रिक्वेस्ट होती है कि वो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्हें निकाल कर दे दे। तो इस तरह से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलता है। आइए ऑनलाइन देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल डिजिटलाइज्ड इंडिया। तो अब आइए देखते हैं पुलिस वेरिफिकेशन महाराष्ट्र में हम कैसे कर सकते हैं। पुलिस के नाम से ही डर लगता है ना? लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है और एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ दिक्कत आती है ज़्यादातर लोगों को वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आती है। महाराष्ट्र में पुलिस वेरिफिकेशन 3 जगह पे मांगा जा सकता है, 3 तरीके का होता है। एक है आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, दूसरा है अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, और तीसरा अगर आप किसी विदेश जाना चाह रहे हैं और किसी एम्बसी की रिक्वायरमेंट है कि आप एक पुलिस सर्टिफिकेट लेके आइए, तो उस केस में भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है। तीनों की ही फीस अलग अलग होती है। आज हम जिस वेरिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जिसका उपयोग कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से बोल सकती है कि आप अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराइए, जिससे कि उस ये पता चल सके कि जिस भी व्यक्ति को कंपनी रखने जा रही है नौकरी पर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन इसे कैसे रजिस्टर किया जाए। सबसे पहले हम गूगल क्रोम जब ऑन करेंगे, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ऑन करना है। यहाँ एड्रेस बार में हम pcs.mahaonline.gov.in
इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, फीस पे करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन बाय लोकल पुलिस स्टेशन। वेरिफिकेशन बाय लोकल पुलिस स्टेशन यहाँ पर यहीं पर ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक एसएमएस आता है, जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, और आपको वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है। 10 मिनट का काम होता है। वो सिर्फ आपके पुलिस डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर आपके अपना सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिंक दी हुई है। रजिस्ट्रेशन करते हुए एक बहुत ही खास चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो आप आधार नंबर का बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। ये कंपलसरी भी नहीं है और यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना है, वरना आप सबमिट 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 10 बार करते जाइए, सबमिट एप्लीकेशन नहीं होगी। जब हमने इनसे बात की इनके हेल्पलाइन नंबर पे, तो यही बताया गया कि आधार नंबर क्योंकि कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पर आप इस बॉक्स को क्लिक मत करिए। इसीलिए मैं भी आपको यही एडवाइस कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर बॉक्स को क्लिक मत करिए, इसे ऐसे ही ब्लैंक रहने दीजिए। यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, मराठी में अपने आप आ जाता है। अगर मराठी में आपका नाम यहाँ पर ठीक से नहीं आता है तो वही पहले भी बता चुके हैं, CTRLY आपके पास मराठी में कीबोर्ड आ जाता है। आप यहाँ पर नाम को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम मराठी में अपने आप आ जाएगा, मिडिल नेम मराठी में अपने आप आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ आपने अपना कमिश्नर ऑफिस या एसपी ऑफिस सिलेक्ट करना है। पुणे सिटी, पुणे रूरल, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करिए। ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड है वो डालिए, कंफर्म पासवर्ड करिए। यहाँ पर जो कैप्चा है, इसमें ये नॉर्मल कैप्चा नहीं है, इसमें जैसे ये पूछते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग लिस्ट, इस लिस्ट में पहला नंबर क्या है तो वो 98 है। अगर ये पूछते हैं दूसरा नंबर कौन सा है तो 1011 है, आप यहाँ पे 1011 डालते। क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं फर्स्ट नंबर कौन सा है तो आप यहाँ पे 98 डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अब यहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा ठीक से नज़र नहीं आ रहा है तो दोबारा कैप्चा के लिए रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे हम कैप्चा डालते हैं, लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आप जैसे मैंने पहले भी बताया है 3 तरह के सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए जा रहे हैं और कंपनी ने आपको कहा है कि उन्हें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं आपका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। इन दोनों सर्टिफिकेट्स में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब्रॉड, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और किसी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट हो तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए कहा है तो यहाँ पर शुरू में ही इंस्ट्रक्शंस में आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है। वैसे भी यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी गार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब्रॉड, इन तीनों में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लगते हैं उनकी लिस्ट और उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट को वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे।
यहाँ पर जब हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, जिसमें पहला है एज प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बोर्ड सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, अगर इनमें से तीनों में से एक भी नहीं है तो आप पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या पैन कार्ड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टूडेंट कार्ड या कोई दूसरा कार्ड जो कि पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट करे, इवन आधार कार्ड भी आजकल एक्सेप्ट करते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट डाल सकते हैं, राशन कार्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल, लेटर फ्रॉम सोसाइटी, रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, आधार कार्ड। लेकिन यहाँ पर जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि महाराष्ट्र में या तो उन्हें, अगर आपका खुद का मकान है तो आपका इंडेक्स 2 चाहिए, अगर मकान खुद का नहीं है तो रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट चाहिए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं है तो आप मकान मालिक से 100 रुपये के स्टैम्प के ऊपर लिखवाइए कि आप वहाँ पर रहते हैं और उसे वहाँ मकान मालिक को आपके वहाँ रहने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ पर आपको किराया बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना देते हैं, सिर्फ यही लिखवाना है कि आप वहाँ, मकान मालिक सिर्फ यही लिख कर देता है कि आप वहाँ रहते हैं और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहाँ रहते हैं और कब से कब तक रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, आगे बताता हूँ जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट, लेटर फ्रॉम कंपनी, एप्लीकेशन टू कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर एनओसी। जिस कंपनी में आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं और कंपनी ने आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा है, उस कंपनी से कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम पर एक एप्लीकेशन कंपनी के लेटर हेड के ऊपर लिखवानी है, आनी चाहिए, कि जिसमें वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें क्योंकि वो आपको नौकरी पर रखना चाहते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। यहाँ पे जैसा भी नाम हम सर्टिफिकेट के ऊपर चाहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे जो भी आप आईडी प्रूफ देना चाहते हैं वो आप पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टूडेंट, आधार नंबर, यहाँ पे आप उसका नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। आप इस प्रेजेंट एड्रेस पर आने से पहले जिस भी एड्रेस पर थे उसके डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं, डू यू नीड टू वेरीफाई योर प्रीवियस एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपका पुराना एड्रेस वेरीफाई करे तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ये सर्वथा डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, वो क्या चाहता है। आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका वही एड्रेस है जिस पर आप अभी फ़िलहाल रहते हैं तो आप सेम एज अबव पे क्लिक करेंगे। ये पूरा प्रीफिल हो जाएगा, प्रीफिल अपने आप भर जाएगा। जो मैं बता रहा था कि क्यों ज़रूरी है, कब से कब तक आप वहाँ पे रह रहे हैं उस मकान में। यहाँ पे जब आप एड्रेस डालेंगे तो वो मकान मालिक आपको डेट्स लिख कर देगा कि आप इस तारीख से अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो जो डेट्स हैं वो यहाँ पर भी सेम बिल्कुल वही डेट्स होनी ज़रूरी है। इनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, 1 महीने का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, 15 दिन का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुलिस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। पिन कोड, यहाँ पे पिछले 10 साल में आप किन किन जगहों पर रहे थे वो सारे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप होने हैं। अगर आपने 4 मकान बदले हैं तो चारों मकान, 3 का तो यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, रो दी हुई हैं, चौथी रो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो करके ऐड करेंगे तो ये चौथी रो, 5 मकान बदले हैं, ये 5वीं रो ऐड हो गई। इस तरह से आप यहाँ पे सबके डिटेल्स भरेंगे। अगले पेज के ऊपर आपको, आप जिस प्रेजेंट पते पर रह रहे हैं वहाँ पर किन्हीं भी 2 रेफरेंसेस के नाम आपको डालने हैं, उनका मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जनरल इंफॉर्मेशन में आपसे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, हैव यू बीन अरेस्टेड और प्रोसिक्यूटेड, हैव यू बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, नो, यस, इज देयर एनी क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, यहाँ पे यस नो करेंगे। यहाँ पे देखिए ये रेफरेंसेस के नाम डालेंगे, आप उनके फ़ोन नंबर डालेंगे। पुलिस अगर पूछना चाहे उनसे आपके बारे में रेफरेंस लेने के लिए तो फ़ोन भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, कुछ कह नहीं सकती। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन की डिटेल्स भरने हैं। आप कोथरूड पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, जो भी पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, प्लेस, डेट, और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, अपलोड करते हैं, प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ, यहाँ पे सिग्नेचर,
यहाँ पे देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ग्रुप 2, एनी वन, पैन कार्ड आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ से लीव एंड लाइसेंस या लेटर ऑफ सोसाइटी जो भी है वो अपलोड कर लीजिए। लेटर फ्रॉम कंपनी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कंटिन्यू, सबमिट। आपने अप्लाई कर दिया, 1 या 2 दिन के बाद आपके पास एसएमएस आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाइए, वहाँ पे पुलिस को दिखा दीजिए। जैसे कि मैंने बोला है, भले ही आपने आधार कार्ड दिया हो, पासपोर्ट दिया हो, इन द मीन टाइम जाने से पहले आप 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर, अगर आपके अपने नाम से मकान है तो इंडेक्स 2 लेते जाइएगा। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आप उसके अंदर अगर आपका नाम है तो वो लेते जाइएगा। अगर आपके नाम पे नहीं है या आपने बनवाया नहीं है तो मकान मालिक से 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर उसे नोटराइज करवाइएगा और उसे लेकर जाइएगा, नहीं तो आपको चक्कर ही काटते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनको जो जिस भी डायमेंशंस और साइज में फ़ोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपने फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं जिस भी साइज़ में आपको चाहिए। तो ये है प्रोसेस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले नए नए वीडियोस आप तक जैसे ही अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।